हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आर्मी जीडी अग्निवीर के तहत फॉर्म भरने वाले जितने भी बच्चे हैं, प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर अग्निवीर योजना के तहत एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सर, अग्निवीर जो अग्निपथ योजना के तहत 9 प्रकार के हमारे फॉर्म्स निकलते हैं, 9 प्रकार की वैकेंसी निकलती है प्यारे बच्चों। उन 9 प्रकार की वैकेंसीज के अंदर एक आपका स्पेशली पोर्शन आता है जीएस का, जनरल साइंस का, जिसको हम कहते हैं। एक जीके का आता है, एक जनरल साइंस का। तो प्यारे बच्चों, जनरल साइंस का जो पोर्शन है, अगर आर्मी जीडी की मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं प्यारे बच्चों। और क्लर्क या स्टोर कीपर की बात करूं आर्मी के अंदर तो 5 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं प्यारे बच्चों आपके उस एग्जाम के अंदर। इसी प्रकार से सर, अगर मैं नेवी के अंदर एमआर वाले एग्जाम की बात करूं तो एमआर वाले एग्जाम के अंदर भी प्यारे बच्चों आपके जनरल अवेयरनेस के साथ साथ साइंस से भी लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से सर, एयरफोर्स के अंदर अगर बात करें तो एयरफोर्स के अंदर भी आपके साइंस के अलग से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्पेशली जो पोर्शन आपका सबसे ज्यादा आते हैं वो आर्मी जीडी के अंदर आते हैं क्वेश्चन। आपके कलर का स्टोर कीपर के अंदर 20 नंबर की साइंस आती है प्यारे बच्चों, ठीक है। और बाकी के जो टेक्निकल एग्जाम है उनके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन, यानी कि प्यारे बच्चों 120 नंबर की फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है आपकी। 15 10 25 लगभग 100 नंबर की, सॉरी प्यारे बच्चों 100 नंबर की अलग से आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। तो जो भी बच्चे प्यारे बच्चों आपके अग्निवीर योजना के तहत किसी भी एक फॉर्म जिन्होंने डाला है, आगे डालना है, उन सभी के लिए साइंस आपकी यहाँ पर इस सेशन के अंदर हमने योजना शुरू कर रखी है, जिसके अंदर सेकंड क्लास आज हमारी है। पहला चैप्टर पहली क्लास हमारी हो चुकी है अग्निवीर के इस जीके या जीएस, जिसको आप कह सकते हो, साइंस कह सकते हो प्यारे बच्चों। तो उसकी क्लास हो चुकी है तंत्रिका, तंत्र नर्वस सिस्टम की। तो हर चैप्टर से हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखो हो सकता है किसी बच्चे ने पहले प्रिपरेशन करी हो, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट करके सभी बच्चों के लिए यूट्यूब के ऊपर फ्री चला रहे हैं। वैसे हमारी जो एप्लीकेशन है एसडीसी क्लासेस, उसके ऊपर कंसेप्चुअल बैच चल रहा है अग्निवीर के तहत। 9 बैच चल रहे हैं प्यारे बच्चों, 9 प्रकार के जो फॉर्म निकलते हैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर हम प्रैक्टिस कराते हैं। उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे वहां कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों ने कहीं से भी पढ़ा है, तो उनके लिए एक शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट साइंस कैसे की जाए। तो प्यारे बच्चों, उसी सीक्वेंस में आज का हमारा चैप्टर रहेगा सेल, यानी कोशिका वाला। सेल या कोशिका प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर आज हमारा है। और इस चैप्टर के ऊपर जितनी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम यहां पर साइंस के अंदर आज डिस्कस करेंगे। आते हैं सर, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। Which of the following is the smallest cell of human body। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर की हमसे पूछा गया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन न्यूरॉन, ऑप्शन बी है सर नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है ग्रेन्यूल, ऑप्शन डी है सर शुक्राणु या स्पर्म जिसको कहेंगे। प्यारे बच्चों, आंसर तो हमें जानना है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था 15 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 60 क्वेश्चन के बराबर होंगे, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शन के बारे में भी एक बात हम हर क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं। यहां भी देखिए, न्यूरॉन जो कोशिका होती है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन ए के अंदर आपको दिखाई दे रही है, न्यूरॉन नाम की जो हमारी सेल है, वो न्यूरॉन नाम की सेल की अगर हम बात करें तो सर ये तो हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर होती है, जिससे हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र बना होता है। और न्यूरॉन कोशिका सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले सेशन के अंदर कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है ना, वो न्यूरॉन ही है। तो यहां तो छोटी पूछा तो यह आंसर नहीं हो सकता। सेकंड नेफ्रॉन होती प्यारे बच्चों हमारी किडनी के अंदर। कई बार पेपर में आपसे पूछता है कि किडनी या हमारे गुर्दे जो है वो किस कोशिका से बने होते हैं, नेफ्रॉन से। ग्रेन्यूल कोशिका कहां होती है प्यारे बच्चों, ग्रेन्यूल कोशिका ये होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, ये भी हमारे मस्तिष्क ब्रेन के अंदर होती है। उसके बाद सर शुक्राणु जो है प्यारे बच्चों, ये आप जानते हो सारे के सारे, शुक्राणु भी एक प्रकार की कोशिका होती है जो नए जीव को उत्पन्न करने के लिए पुरुषों के शरीर के अंदर बनती रहती है। अब यहां पर इसका आंसर देखिए प्यारे बच्चों, कुछ बुक्स के अंदर शुक्राणु दिया मिलेगा आपको, कुछ बुक्स के अंदर ग्रेन्यूल। तो अगर आपके पास में पेपर में ऑप्शन ग्रेन्यूल आता है, अगर प्यारे बच्चों ग्रेन्यूल ऑप्शन में आता है, तो आपने जवाब ग्रेन्यूल देना है, सबसे छोटी कोशिका ये होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर ग्रेन्यूल ऑप्शन के अंदर नहीं आता आपके पास, फिर आपको जवाब देना है सर शुक्राणु, फिर आपका शुक्राणु आंसर हो सकता है। तो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का, वो होगा सर सी।
इसके बाद आते हैं सर सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या है। पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर करा दूं प्यारे बच्चों के, देखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका हमने देख ली थी सर, या तो ग्रेन्यूल सेल बोलना पड़ेगा या सर हमें कहना पड़ेगा उसके अलावा अगर वो ऑप्शन मिले तो शुक्राणु। लेकिन यहां बोला ब्रह्मांड की, हमारे शरीर की छोटी नहीं। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर के इस ऐसे क्वेश्चन को गलत करते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रेन्यूल हो गई, लेकिन ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है प्यारे बच्चों, तो मैं उसका नाम आपको बताता हूं। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका होती है, उसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम प्यारे बच्चों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम उसको कहा जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम प्यारे बच्चों उस कोशिका यानी कि सर उस सेल को कहा जाता है, ध्यान रखना आपने। और ये कोशिका का आपसे पूछा साइज, यहां नाम नहीं पूछा, ये तो एक अलग से क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, सबसे छोटी ब्रह्मांड की कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, लेकिन यहां पूछा उसका साइज, उसका आकार। तो प्यारे बच्चों चार ऑप्शन है, इनमें से आपका आएगा आंसर ए सही आएगा, 0.1 माइक्रोन या 0.1 माइक्रोमीटर आप कह सकते हो। ठीक है ना, 0.1 माइक्रोमीटर। ओके सर, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है सर, द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल इन अवर बॉडी। देखिए एक और कंफ्यूजिंग बात, हमारे शरीर की सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो देखिए रक्त कोशिका, देखिए शरीर की छोटी कोशिका ग्रेन्यूल आपने पढ़ा था, लेकिन यह रक्त में पूछा है कि ब्लड में कौन सी सेल सबसे छोटी है। हम जानते हैं सर ब्लड के अंदर एक तो आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और तीसरी एक चीज होती है प्लाज्मा भी होता है रक्त के अंदर, लेकिन प्लाज्मा एक कोशिका नहीं है, ये तो एक लिक्विड होता है, एक द्रव पदार्थ होता है। ग्रेन्यूल आप पढ़ चुके ब्रेन के अंदर, ग्रेन्यूल तो हमारे क्या होता है, ग्रेन्यूल तो हमारे रक्त में होती नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। प्लाज्मा कोई कोशिका नहीं, प्लाज्मा तो एक द्रव पदार्थ का नाम है, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक आंसर देना है सर। तो प्यारे बच्चों डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये तो हमारे रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है, और इसलिए सबसे कम मात्रा में भी यही होती है। एग्जाम में पूछे सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कोशिका जिसको हम कहते हैं सर। लेकिन आरबीसी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी जो है ना सर, यही हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है जो रक्त में पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है सर, इसका आंसर आप याद रखेंगे। इसके बाद सर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी रक्त कोशिका, अब की बार आपसे पूछ ले कि रक्त के अंदर सबसे बड़ी कौन सी होती है। देखिए हमारे शरीर में तो आपसे पूछे ना सबसे बड़ी, तो आपने आंसर देना है सर उसका एग, या उसको हम कहते हैं सर अंडाणु। अंडाणु जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर पाई जाती है, अंडाणु हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। लेकिन यहां पूछा इन्हें रक्त में सबसे बड़ी कोशिका, तो प्यारे बच्चों अभी अभी हमने किया था सर आरबीसी सबसे छोटी होती है, प्लाज्मा कोई कोशिका नहीं होती, ग्रेन्यूल सर रक्त में नहीं होती, तो एक बच गया आंसर हमारे पास डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कोशिका। सर हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका यही है। हमारे शरीर के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो लगभग सर 4000 से 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब, इतनी संख्याएं पाई जाती हैं, यानी 4000 से 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब, 4000 to 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब, इतनी संख्या होती है प्यारे बच्चों डब्ल्यूबीसी के हमारे शरीर के अंदर सर। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज लार्जेस्ट लाइफ स्पैन। निम्नलिखित में से किस कोशिका या किस सेल में सबसे बड़ा लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है प्यारे बच्चों जीवन काल। लाइफ स्पैन का मतलब होता है सर जीवन काल, यानी इनमें से किस कोशिका का जीवन काल सबसे बड़ा होता है। तो देखिए चार आपके पास ऑप्शन है, ये तो कोशिका हमारे रक्त में नहीं होती है, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि रक्त वाली कोशिकाओं के बारे में ये क्वेश्चन आपका दिया है। वैसे भी आप कंसिडर करोगे तो प्यारे बच्चों ग्रेन्यूल नहीं आएगा, प्लाज्मा कोशिका नहीं होती, दोनों में से ही आपको चूज करना है, आरबीसी और डब्ल्यू में से। आरबीसी का देखो मैं आपको बता देता हूं जीवन काल होता है लगभग 100 से 120 दिन का, यानी एक बार आरबीसी का जन्म हो गया प्यारे बच्चों, ये बन गई तो 100 से 120 दिन तक जीवित रहती है। और डब्ल्यूबीसी जो है सर ये जीवित रहती है एक बार बनने के बाद 2 से 4 दिन तक, 2 से 4 दिन प्यारे बच्चों। तो सबसे ज्यादा जीवन काल, सबसे बड़ा जीवन काल किसका है, आरबीसी का। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है। देखिए हीमोग्लोबिन जनरली हम कहते हैं हमारे ब्लड में होता है, हमारे रक्त में होता है। रक्त के अंदर कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी कोशिका होती है, डब्ल्यूबीसी कोशिका होती है, और एक द्रव पदार्थ होता है प्लाज्मा, ग्रेन्यूल होती नहीं सर।
तो इन तीनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, इन तीनों में से कहीं ना कहीं पे हीमोग्लोबिन मिलेगा। हम सोचेंगे सर हीमोग्लोबिन द्रव अवस्था में होता है इसलिए प्लाज्मा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन होता है प्यारे बच्चों आरबीसी के अंदर, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं इनमें होता है हीमोग्लोबिन आपका। ठीक है सर, तो आंसर आ जाएगा आरबीसी। इसके बाद है सर विच ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, कौन सा अंग सभी जीवों में नहीं पाया जाता है, कौन सा अंग सभी जीवों में प्यारे बच्चों नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर आपके पास है सर एक तो ऑप्शन आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है सर प्लाज्मा और एक है ग्रेन्यूल। वही चार ऑप्शन आपके पास, इनमें से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी चीज है जो सभी जीवों के अंदर नहीं पाई जाती है। तो देखिए प्यारे बच्चों आरबीसी लगभग हमारे जैसे जीवों में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी हमारे जैसे जीवों में पाई जाती है, प्लाज्मा भी पाई जाती है क्योंकि रक्त जहां पे होगा प्लाज्मा भी होगी। प्यारे बच्चों ग्रेन्यूल सेल जो है ना ये सभी जीवों में नहीं होती है। ग्रेन्यूल कोशिका जो है, देखिए मैं बार बार इस कोशिका का जिक्र कर रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि आने वाले एग्जाम्स के लिए यहां से क्वेश्चन उठेगा प्यारे बच्चों। जिस चीज के ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, बार बार जिस शब्द का प्रयोग करता हूं, मतलब समझ जाना कि ऐसी चीज है। देखिए पहले जो ये आपके आर्मी वगैरह एयरफोर्स नेवी के पेपर होते थे ना प्यारे बच्चों बहुत आसान आते थे, लेकिन अभी देखो अभी जो पिछला पेपर हुआ उसके अंदर देखो लेवल डबल कर रखा था। तो अभी पहले की तुलना में थोड़ा सा नए टॉपिक्स उठा रहा है, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेड वही टॉपिक उठा रखे। इन क्वेश्चन बनाने का मेरा उद्देश्य वही है कि इस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन कराऊं ताकि आप यहां पर करके जाए और पेपर के अंदर भी आ जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी वाला। चलिए इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है, यानी सर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक अंग होता है कोशिका के अंदर। आप जानते हैं कोशिका के अंदर बहुत सारे प्रकार के अंग होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, लवक, तारककाय, इस प्रकार के बहुत सारे अंग होते हैं प्यारे बच्चों। यही उन्हीं में से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है वैसे काम अगर आपसे पूछ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर किस चीज का काम करता है प्यारे बच्चों, ये करता है श्वसन का काम, सांस लेने का काम करता है। हमारी कोशिका के अंदर सारे काम होते हैं, तो सांस लेने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे बच्चों। ठीक है सर, और सांस लेने का मतलब क्या होता है वैसे आप कहोगे सर सांस लेना और छोड़ना, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। पेपर में अगर आपसे पूछे श्वसन यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तो आपको बताना है ऊर्जा का उत्पादन करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करना या एनर्जी का प्रोडक्शन करना प्यारे बच्चों, ये काम होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है सर। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन करता है और ऊर्जा को ये स्टोर भी करता है। नहीं, हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर होती है प्यारे बच्चों। तो सर ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, ओके सर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा हमारे स्टोर होगी पूरी की पूरी। अब इसलिए इसको है ना कोशिका का शक्ति घर भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ने पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों इसका एक और नाम होता है बायोप्लास्ट। इन चारों में से याद रखना बायोप्लास्ट इसका एक और नाम होता है सर माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बाद है सर अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, सेल के यानी कोशिका के किस भाग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, बी वाला इसका आंसर रहेगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि हमारी कोशिका में राइबोसोम कई जगह पे होता है, और जहां जहां भी राइबोसोम होगा ना वहीं आप ये सोच लेना प्रोटीन का निर्माण होगा सर। ओके सर, इसके बाद है कोशिका का कौन सा भाग पौधों को रंग देता है, विच पार्ट ऑफ सेल गिव कलर टू प्लांट, पौधों को कौन सा भाग। देखिए प्रत्येक जीव चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु, उसमें कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर ही एक चीज ऐसी होती है जो उसको रंग प्रदान करती है। मानव मनुष्य के शरीर में तो प्यारे बच्चों काला गोरा होना किस पे डिपेंड करता है, एक रंग होता है जिसको बोलते हैं मेलानिन। ठीक है, मेलानिन बोलते हैं जिसको, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन पे डिपेंड करता है। लेकिन पौधों के अंदर जो रंग होता है वो डिपेंड किस पे करता है, सी आंसर आएगा प्यारे बच्चों, प्लास्टिड, या जिसको हिंदी में आप एक और नाम से पुकार सकते हो लवक जिसको कहा जाता है सर, प्लास्टिड या प्यारे बच्चों लवक। ओके सर, सी आंसर आएगा। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 11, पोर्टर द्वारा कोशिका के किस भाग की खोज की गई।
विच पार्ट ऑफ सेल इज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ऐसे ऐसे मैंने लिस्ट बताई थी। तो पोर्टर ने उनमें से किसकी खोज की थी, कौन से भाग की खोज की थी प्यारे बच्चों? तो याद रखना, बायोप्लास्ट नहीं आएगा, राइबोसोम नहीं आएगा, प्लास्टिड नहीं आएगा, सही आंसर होगा सर एंडोप्लाज्म, या इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में एक और शब्द इसके लिए यूज होता है अंतः प्रद्रव्यी, अंतः प्रद्रव्यी जालिका प्यारे बच्चों, अंतः प्रद्रव्यी जालिका भी कहते हैं इसको, ठीक है, अंतः प्रद्रव्यी जालिका भी कहते हैं। तो इसका खोज की थी पोर्टर ने। इसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका का मृत भाग कौन सा होता है? कोशिका का मृत भाग, यानी कोशिका के अंदर मैंने जितने भी आपको बताए जितने भाग होते हैं इनमें सबसे मृत भाग कौन सा होता है, यानी जिसमें डिवीजन नहीं होता, जिसमें विभाजन नहीं होता। तो प्यारे बच्चों देखो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से देखो ये जीवित है, ये भी जीवित है, ये भी जीवित है। अब ये सर कोशिका में भाग नहीं होता सेलुलोज, लेकिन प्यारे बच्चों आपने एक नाम सुना होगा कोशिका के अंदर जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति, जिन बच्चों ने कंसेप्चुअली मुझसे पढ़ा उसको पता हो, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मृत भाग होता है और कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, सेलुलोज से। तो इसके अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज से ही बनी होती कोशिका भित्ति। तो प्यारे बच्चों अगर घुमा फिरा करके ऐसे क्वेश्चन दे तो आपने ये आंसर दे देना सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है सर, सेल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? लार्जेस्ट पार्ट कोशिका के अंदर मैंने 10 बार अभी आपको ऑर्गेन्स के नाम बताए थे, इनमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो आपने बताना सर डी वाला आंसर, न्यूक्लियस, यानी नाभिक जो है सर, न्यूक्लियस या नाभिक या केंद्रक भी कह सकते हो आप इसको, ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है सर। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, कोशिका के किस भाग में अम्ल होता है, एसिड भरा हुआ? बताओ कोशिका के किस भाग में होता है? सेलुलोज में नहीं होता, राइबोसोम में नहीं होता, प्लास्टिड में नहीं होता, आंसर आएगा सही डी वाला लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम की एक थैली होती है कोशिका के अंदर जिसमें प्यारे बच्चों बहुत सारा एसिड भरा होता है। ये एसिड, ये अम्ल क्या काम करता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर में जीवाणु कीटाणु जब प्रवेश कर जाते हैं तो ये एसिड के कारण ही क्या होता है, वो मर जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का प्रकार है, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सी सेल की टाइप है प्यारे बच्चों? देखिए मैंने आपको कोशिका 2 प्रकार की बताई थी, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, 2 प्रकार की बता रखी हैं। तो देखो ये एक सेल का टाइप नहीं, तो अंडा जो है कोशिका का प्रकार नहीं है, सोमेटिक नोड ये भी कोशिका का प्रकार नहीं प्यारे बच्चों। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और आप समझ लीजिए कि जितने भी ये अविकसित जीव है ना, छोटे मोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह, वो उनके अंदर एक कोशिका होती है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा जितने भी जीव है ना, जीवाणुओं के अलावा जितने भी जीव हैं प्यारे बच्चों, सबके अंदर जो कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं मैंने बताई थी। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मुलाकात होगी फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन के साथ में अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।